जिसका नाम है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। ये स्कीम आपको 7.4% की ब्याज दर देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में 8.8% इंटरेस्ट रेट की बात की थी, तो ये कैसे होगा? मैं बताऊंगा, लेकिन इसके लिए एक खास ट्रिक है और उस ट्रिक को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस के मंथली इनकम स्कीम के बारे में डिटेल से। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम जो इंटरेस्ट रेट आपको देती है, जो कि इफेक्टिव है 1 जुलाई 2025 से, वो है 7.4% पर एनम। इस स्कीम का लॉक इन पीरियड कितना है? 5 साल। इसमें कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो, वह इस MIS स्कीम में निवेश कर सकता है। और अगर बच्चे की उम्र 10 साल से ज्यादा हो तो उनके पेरेंट्स अपने बिहाफ पर इस स्कीम में पैसा लगा सकते हैं। अब जान लेते हैं कि इस स्कीम में मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप कितना कर सकते हो। तो इस स्कीम में जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की लिमिट है वो है 1,000 रुपए। और अगर आप सिंगल अकाउंट होल्डर हैं, यानी आप बस अपने नाम से अकाउंट खोल रहे हैं, तो उस केस में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है वह है 9 लाख रुपए की। लेकिन वहीं पर अगर आप जॉइंट अकाउंट खोल रहे हो तो जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की लिमिट है वह बढ़कर 15 लाख रुपए हो जाती है। अगर मैं टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से MIS स्कीम की बात करूं तो इससे मिलने वाला इंटरेस्ट टैक्सेबल है, लेकिन इसमें कोई TDS डिडक्शन नहीं होगा। अगर मैं MIS स्कीम के प्रीमेच्योर क्लोजर की बात करूं तो एक बार आपने MIS स्कीम का खाता खोल दिया तो आप इस स्कीम को 1 साल से पहले बंद कर ही नहीं सकते हो। तो इस बात को निवेश करने से पहले ध्यान में रखिएगा, आप इस स्कीम को 1 साल बाद ही बंद कर सकते हो। लेकिन हां, प्रीमेच्योर विड्रॉल के लिए पेनल्टी आपको देनी होगी। अगर आप 1 से 3 साल के अंदर इस स्कीम को बंद करते हो तो 2% जमा राशि का काट दिया जाएगा। और वहीं पर अगर आप 3 से 5 साल के अंदर इस स्कीम को बंद करते हो तो 1% जमा राशि काट दिया जाएगा। तो ये तो हो गया पहला स्टेप। अब दूसरे स्टेप में आपको यह करना है कि पोस्ट ऑफिस जो आपको MIS स्कीम से हर महीने मंथली इंटरेस्ट पे करेगी, उसको आपको खर्चा ना करते हुए पोस्ट ऑफिस की ही दूसरी RD स्कीम में निवेश कर लेना है। जी हां दोस्तों, RD यानी रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम। यह एक ऐसी स्कीम है जिसमें हमें एक साथ पैसा जमा नहीं करना होता, बल्कि किस्तों में हर महीने जमा करना होता है। क्योंकि हमें MIS स्कीम से हर महीने एक फिक्स्ड रकम मिल रही है जो हमारे सेविंग अकाउंट में जमा हो रही है, तो हम उसी जमा को RD में निवेश करेंगे। MIS का इंटरेस्ट रेट देखें तो वो है 6.7% पर एनम। तो ट्रिक यही है कि जो भी पैसा आपको MIS स्कीम से हर महीने मंथली इंटरेस्ट मिलेगा, उसको आप हर महीने RD में निवेश करते जाएं। ऐसा आप करेंगे तो जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकल कर आएगा वो है 8.8% का। तो इस ट्रिक को यूज कर आप एक बहुत ही अच्छे इंटरेस्ट रेट 8.8% का फायदा उठा सकते हैं, जिससे आप अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। और मैं यह ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको प्रूफ के साथ कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि कैसे आप इस ट्रिक को अपनाकर एक अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं। चलिए हम पहला स्टेप देखते हैं। तो दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर हम यह मान के चलते हैं कि आपने पोस्ट ऑफिस के MIS स्कीम में जॉइंटली 10 लाख रुपए निवेश किए हैं, जिस पर 7.4% इंटरेस्ट रेट से ब्याज मिलता है। तो अगर आप 10 लाख रुपए निवेश करते हो तो हर महीने आपका 7.4% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जो मंथली इंटरेस्ट मिलेगा वो होगा 6,167 रुपए। तो टोटल 5 सालों में जो आपको इंटरेस्ट अमाउंट मिलता वो होता 3,70,000 रुपए। ये इंटरेस्ट आपको तब मिलता जब आप 10 लाख रुपए को MIS स्कीम